हमारे पार्टी के 46 फाउंडेशन डे कल पूरे देश भर में मनाया जाएगा और पार्टी के बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक, राष्ट्रीय स्तर तक हर जगह पे पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने निवास में अपना झंडा फहराएगा, पार्टी का झंडा फहराएगा। पार्टी का जो भी डबल इंजन सरकार का जो प्रो पीपल जो स्कीम से, पॉलिसी से, वो हर जन तक पहुंचाने का काम करेगा। और पार्टी का जो इतिहास विकास है उसके बारे में भी कल हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता जनता के बीच जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो ये 46 ईयर का जो यात्रा है, इस यात्रा में पार्टी ने काफी सारे चैलेंजेस का सामना किया और हम पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। जगह बेटी मंत्र से हम अपने लक्ष्य के तरफ आगे बढ़ता गया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज एक बहुत बड़ा जनता के सेवा में कमिटेडली काम करने वाला सरकार, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के लिए भी काम करने वाला सरकार आज देश भर में आया है। जब यूपीए का सरकार रहा तो कांग्रेस के नेतृत्व में 10 साल में हमको मिला था 1.7 लाख करोड़ रुपीस 2004 to 2014। और जब मोदी जी सरकार में आए 2014 में, 2014 to 2024-25 फाइनेंशियल ईयर, ये पिछले 10 साल में हमको 9 लाख करोड़ माननीय मोदी जी ने असम के लिए सौगात दिया है। असम के विकास के लिए उन्होंने बड़ा योगदान किया है। तो इससे हमारे सरकार और पार्टी दोनों असम के जनता के लिए कमिटेडली और विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी हम असम के हर जन को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिष्ठा काल से और इसके पहले से भी, जब असम मूवमेंट हुआ तब से, इसके पहले भी हम भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ, हमारे पूर्वसूरी वो जनसंघ से लेकर के जनता पार्टी और आज भारतीय जनता पार्टी हमेशा असम के हित के लिए, असम के स्वार्थ को राष्ट्रीय मंच में उसको प्रतिस्थापित करना और असम के समस्याओं को समाधान करना, इसके लिए हमने काफी सारे प्रयास किया है। और जिसके कारण आज असम भारत के विकसित या भारत के विकासमुखी जो मानचित्र है उसमें असम आज एक अच्छा स्थान मिला है। आप 5 साल का भी आप देखेंगे डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी के नेतृत्व में जो ग्रोथ है, GSDP है, उसमें हमारा जो ग्रोथ रेट है वो नेशनल एवरेज से भी 2 गुना है। जब नेशनल एवरेज 28% है, ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है, RBI का रिपोर्ट है। जब पूरे देश में ग्रोथ रेट 28% है तो असम में पिछले 5 साल में 48% ग्रोथ रेट है, 45%। तो ये 1 लाख करोड़ का अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट असम जैसा प्रदेश में होता है तो इसका मतलब ही है ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सही जो दिखाई देता है उसमें पूरा जो पैसा आया है उसका पूरा 5 पैसा उसमें खर्चा हुआ है। इसमें कोई करप्शन, कोई विषय इसमें जो कांग्रेस या अपोजिशन हमेशा बोलता है तो उसको भी खंडन करता है। जो 1 लाख रुपया का कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये तो 2024 का बारे में बोला हूं मैं, अभी 25-26 का तो बोलना बाकी है। तो ऐसा एक सरकार भाजपा का नेतृत्व में असम में पहली बार
हम लोग सलाह रहे हैं और जनता भी हमारे सरकार के कामकाज के ऊपर कम बेसी परिमाण से तो संतुष्ट है। और 9 अप्रैल को निश्चित रूप से असम के जनता फिर से एक बार अपना राय देगा, अपना मतदान करेगा। और हम विश्वास रखते हैं असम की जनता के ऊपर। हमने पिछले 10 साल में जितना असम के हर वर्ग के लिए करने के लिए हमने सोचा था, उससे बढ़कर उससे आगे जाकर हम लोग सफलता प्राप्त किया है। और निश्चित रूप से असम के जनता, असम के सुरक्षा, असम के विकास के लिए फिर एक बार भाजपा को, एनडीए को मौका देगा। असम में तीसरी बार भाजपा का सरकार, एनडीए का सरकार प्रतिष्ठापित होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।